तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का 6th चैप्टर द सोल्जर, मतलब एक सैनिक का कहानी। मतलब इसका जो कवि है रूपर्ट ब्रूक है। क्या है रूपर्ट ब्रूक? ये सोल्जर थे। इसका परिचय पढ़ते हैं क्या है, फिर इसका आगे चैप्टर पढ़ेंगे द सोल्जर। इसका कविता क्या नाम है? द सोल्जर, एक सैनिक का कहानी। ठीक, तो रूपर्ट ब्रूक का जन्म 1887 में हुआ था और मृत्यु 1915 में हुआ था। ठीक, कोई पूछता को व्हाट इज़ द रूपर्ट ब्रूक वाज ब्रोन, तो बोलना कि 1887 में जन्म हुआ था और डेड 1915 में हुआ था। ठीक, इसका जन्म जो हुआ था वेल टू एकेडमिक फैमिली में हुआ था। ठीक, एक जन्म एक भली भांति शिक्षक के परिवार में हुआ था इसका जन्म। ठीक, हैज़ फादर वाज द हाउस मास्टर, और उसका पिता था जो घर का, मतलब जैसे उसका पिता जो नहीं रहता है कि मतलब रागवी स्कूल में हाउस मास्टर थे, मतलब एक स्कूल था हैज़ फादर वाज द रागवी स्कूल, मतलब रागवी स्कूल का एक वे हाउस मास्टर थे। हाउस मास्टर मतलब जानते हो, उनके पिता रघु हाउस मास्टर थे। वेयर रूपर्ट ब्रूक वाज द एजुकेटेड बिफोर गोइंग टू किंग ऑफ कॉलेज। वेयर, वहाँ रूपर्ट ब्रूक जो एजुकेटेड लिया था, गए थे वे किंग ऑफ कॉलेज कैम्ब्रिज में, मतलब जहाँ से रूपर्ट ब्रूक ने किंग्स कॉलेज में कैम्ब्रिज जाने से पूर्व शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक, इसका हिंदी है कि वेयर में जहाँ रूपर्ट ब्रूक वाज द एजुकेशन, मतलब किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज जाने से पूर्व शिक्षा प्राप्त की थी, मतलब अपने गांव में ही की थी। ठीक, W. Yeats द फेमस पोएट, और इसका प्रसिद्ध वेब ईट्स ने उन्हें इंग्लैंड का सबसे हिम द हैंड मोस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, मतलब उसे, मतलब रूपर्ट ब्रूक जो थे उसका W. Yeats उन्हें इंग्लैंड का सबसे आकर्षक नवयुवक कहकर पुकारा जाता था। रूपर्ट ब्रूक का, ठीक, पुकारा जाता था। ही एज्यूम्ड ऑफ symbolic role that famous poet of discovered us the and most young man in woman. The assumed symbolic role that eventually turned into the myth of young and beautiful Helen War. उसने, जब इंग्लैंड का आकर्षक नाविक कहकर पुकारा जाता था, उसने एक ऐसा संगीत, मतलब एबोटिन, मतलब संगीत का पात्र कल्पना की जो धीरे धीरे युद्ध में सलगन एक युवा सुंदर युद्ध के कलपति रूप में प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? कलपति रूप में प्राप्त हो जाता है। ही डिड ऑफ इस्पेक्ट ऑन अप्रैल 23, 1915, और उसका मृत्यु, मतलब उसका जो मृत्यु होता है 23 अप्रैल 1927 में गवीपोली की युद्ध में आपसी के दौरान लेमूस एंजन में जब युद्ध हो रहा था, तब द्वीप पर रक्त में जहर गोवीपुल में उसका, मतलब जब दोनों के बीच में युद्ध हो रहा था तब वो अपना मृत्यु हो गए थे रूपर्ट ब्रूक का। रूपर्ट ब्रूक इज द रिमेंबर द वार पोएट, और रूपर्ट ब्रूक को वार पोएट से, वार की कहानी से उसे याद किया जाता है। हु इंस्पायर्ड पैट्रियटिज्म, इससे, इस देशभक्ति कविता से सभी लोग का प्रेरणा मिलता है। क्या मिलता है? हमें याद किया जाता है। रूपर्ट ब्रूक को एक युद्ध कवि के रूप में याद किया जाता है। क्या किया जाता है? रूपर्ट ब्रूक के एक युद्ध कवि के रूप में याद किया जाता है, जिसने प्रथम ईयरली फेस इन फर्स्ट वर्ल्ड, जिसने प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभिक दौर में ही देशभक्ति का हिज इक्वेशन रिपिटेशंस चीफ रेस्ट ऑन 5 वार सोनेट्स, मतलब उन्होंने, जिसने प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभिक दौर में देशभक्ति की भावना के जागृतिक किया। क्या किया? जागृतिक किया। फर्स्ट हैज द सोल्जर इज अंडर वेटली द बेस्ट एंड द मोस्ट एथोलाइटेड, मतलब उनके प्रतिष्ठा था कि मुख्य 5 युद्ध, मतलब फर्स्ट द सोल्जर जो बेस्ट मोस्ट था, 5 वार सोनाट, 5 युद्ध काव्य गीतों पर टिकी हुई है, जिनमें से द सोल्जर निश्चय स्वरतम तथा अधिक पधा धमक है। उसका मतलब 5 था, जिसमें सबसे अच्छा सोल्जर का कहानी उसका था। ठीक, देखो इसका हिंदी भी नीचे दिया है, हिंदी भी पढ़ लेना। ठीक है, हिंदी पढ़ोगे तो अच्छा से उसका इंग्लिश और समझ में आएगा। ठीक, तो देखो हिंदी क्या है। रूपर्ट ब्रूक 1887 में जन्म हुआ था और 1915 में उसका मृत्यु हो गया था। ठीक, भली बात शिक्षा परिवार में हुआ था।
इसका वही दिया विल टू एकेडमिक फेल, मतलब इसका मतलब यही होता है कि भली भांति शिक्षित परिवार में हुआ था, मतलब उसका परिवार था जो सारा शिक्षित थे, अनशिक्षित कोई नहीं था। देख यहाँ पर दिया ही हैज फादर वाज हाउस मास्टर अट रग्बी स्कूल, और उसका पिता थे, उनके पिता जो रग्बी स्कूल में हाउस मास्टर थे। फिर देखो यहाँ हिंदी, वेयर रिपोर्ट वाज द एजुकेटेड बिफोर गोइंग टू किंग कॉलेज, मतलब किंग कॉलेज जाने से पहले रूपर्ट ब्रूक ने अपना गांव में शिक्षा प्राप्त किया था। देखो यहाँ पर लिया है ना कि जहाँ से रूपर्ट ब्रूक ने किंग्स कॉलेज में कैम्ब्रिज जाने से पूर्व शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक, फिर यहाँ पर देखो क्या है, ये हो गया। फिर यहाँ पर लिखा है डब्ल्यू वेट्स द फेमस पोएट डिस्क्राइब हिम द एंड मोस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। देखो प्रसिद्ध डब्ल्यू वेट्स ने उन्हें इंग्लैंड का सबसे आकर्षक नवयुवक कहकर पुकारा है। अच्छा, रूपर्ट ब्रूक का जन्म कहाँ हुआ था? वो इंग्लैंड में हुआ था, ठीक ना। तो ही डेड ऑफ स्पेटी केम ऑन अप्रैल 23 अप्रैल 1915 ऑफ द इसलैंड एंड लेमन्स में एगेना ऑन हैज वे ऑफ बैटल एट गोबीपोली, मतलब अगर 23 अप्रैल 1917 में गोबीपुल के युद्ध में से वापसी के दौरान, जब गोबीपुल के युद्ध में जब वापसी के दौरान एगेन में लेमन्स के द्वीप पर रक्त में जहर बनने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मतलब वो जब वापस लौट रहे थे, उसका शरीर में जब गोली लगा तो शरीर में मतलब पूरा जहर ही जहर फैल हो गया, तो आपसी लौटते समय उसका जहर फैल गया और मृत्यु हो गया। ठीक, ही डेड ऑफ लेमस बैटल गोबीपुल में हो गया। ब्रूक रिमेंबर अस ए वार पोएट, मतलब ब्रूक का युद्ध के कवि के रूप में उसे याद किया जाता है। जिसका नहीं रहता, जिस पर कहानी रहता है उसी का ऊपर उसे याद किया जाता है। वार पोएट का तो मतलब वार। आई स्वार्ट पेयर से बहुत लोग इंस्पायर भी होते हैं। ठीक, तो वही कह ब्रूक का युद्ध के कवि के रूप में याद किया जाता है जिसने प्रथम, मतलब क्या करा, फर्स्ट वर्ल्ड जिसने प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभिक में ही वह दौर में देशभक्ति की भावना के जागृत किए थे। मतलब फर्स्ट, कोई तो कहता है हम लास्ट में, लेकिन वो कहा था कि हम फर्स्ट में ही अपना देश के लिए कुछ करेंगे। हैज रिपल्सन चीफ रिस्ट 5 वार सोनाट, मतलब उसका था उनके प्रतिष्ठा मुख्यतः 5 युद्ध काव्यों गीतों पर टिकी हुई है। इसका जो सोल्जर है वो 5 मुख्य काव्यों पर टिकी हुई है, जिनमें से द सोल्जर उसका फेमस कहानी है। ठीक, इसमें देखो बहुत प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो इसका वर्ड मीनिंग याद कर लेना, ठीक ना। यहाँ देखो अर्थ मतलब सोचता है सब पृथ्वी है, लेकिन यहाँ अर्थ सोयल मतलब मिट्टी, मतलब इसका। और कैंसर मतलब दफन यहाँ पर होता है। बोर मतलब यहाँ पर होता है पैदा करना। सेपेड मतलब होता है कि पालन पोषण करना। और रोम मतलब होता है कि घूमना। ब्लेस्ड मतलब पार करना। प्लेज मतलब धड़कना। एटन मतलब अनंत। फ्रेंड्स मतलब दोस्त, लेकिन यहाँ सैनिक का साथी होता है। जेंटलनेस मतलब सौम्यता, ठीक ना। अब देखो इसमें क्वेश्चन बहुत प्रकार का आएगा, ठीक ना। इसका ये समरी दिया है, इस पोएट का जो समरी है वो समरी दिया है। देखिए, दिस पोएट हैज़ बीन कम्प्लीटेड बाय ए वेरी ग्रेट पोएट रूपर्ट ब्रूक, मतलब इस कविता की रचना के महान कवि रूपर्ट ब्रूक के द्वारा किया गया है। ठीक है, ही नाउ, ये मतलब वे युद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं, जो मतलब ही इज नाउ एज द वार पोएट, नहीं कहते कि वार पोएट, वे एक वार मतलब युद्ध के कवि के नाम से जाने जाते हैं। ही वाज ए सोल्जर बाय प्रोफेशन, और इसका जो वे पैसे से एक सैनिक थे। पैसों से मतलब पैसों के यहाँ, अब वो पैसा नहीं, यहाँ दूसरा पैसों का आ गया है। वे पैसों से एक सैनिक थे। ठीक, ही वाज द पोएट ऑफ हाई ऑर्डर, और वे एक उच्चा विचार के कवि थे। क्या थे? उच्चा विचार के कवि थे। और द पोएट पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट वॉर, और वे पहला ही वर्ल्ड वार में वे पार्टिसिपेट लिए थे। दिस इज ए पेट्रोजम ऑफ देशभक्ति, अपने देशभक्ति के लिए वर्ल्ड वार में पहला वार में ही वो पार्टिसिपेट लिए थे। इन दिस पोएम, ये कहानी से पोएट हैज शो इन द डीप ऑफ इमोशनल फीलिंग, इससे मतलब अपना इमोशनल फीलिंग कर रहा है, महसूस कर रहा है प्यार के बारे में। हैज ओन कंट्री, अपने देश के लिए, मतलब नहीं करते जैसे इंडिया के भारतीय लोग रहता है तो अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है, तो वही महसूस करा कि मैं जो भी करूँ अपने देश के लिए ही करूँ। ही से लाइफ इन द अनसंटर इन द वार, और वह अपना वार में ही द फाइटिंग इन अबोर्ड, जब लड़ाई दोनों होता है तो ही सी इन द डाइस ड्यूरिंग द वार हैज बॉडी मस्ट इन बर्ड इन द मदरलैंड,
वो कहता है कि जब भी मरूँ तो मैं अपना पृथ्वी पर ही मरूँ, जो मैं मरूँ तो मेरा अपना ही मातृभूमि पर दफनाया जाए, या मैं मरूँ तो अपना मातृभूमि पर मरूँ। तो द पोएट सेड डैट ही हैज लर्न टुगेदर, मतलब उस कहानी से वह याद करना चाहता है कि जेंटलमैन हैज फ्रेंड्स इन हैज कंट्री, मतलब उसका देश का जो दोस्त था, मतलब हैज जॉय एंड मेमोरियल ड्रीम्स, मतलब एक कहानी और रिलेटेड ऑफ इंग्लैंड, वो रिलेटेड एक इंग्लैंड से रिलेटेड एक जॉयस मार्बल ड्रीम्स है, ठीक, ड्रीम्स मतलब कहते हैं कि हमारा ड्रीम्स ये करना वो करना है। डैट इज अ वाई कंपेयर द मदरलैंड, और वे अपना कंपेयर किसी ने, वो अपना मदरलैंड मतलब वो अपना मातृभूमि से। डैट वाई मीन्स क्यों कंपेयर पैराडाइज, मतलब अपने अपना मातृभूमि को, पैराडाइज मतलब वो अपना जो ये दिया एक डैट वाई कंपेयर है मदरलैंड टू पैराडाइज, मतलब वो अपना मातृभूमि को स्वर्ग से कंपेयर कर रहा है, ठीक ना, नहीं कर रहे हैं यहाँ कंपेयर, तो पैराडाइज में स्वर्ग से कंपेयर कर रहा है। ही वॉन्ट्स टू लिव पैसिफुल इन लोप ऑफ हैज मदरलैंड इन आफ्टर, जब भी उसका मृत्यु हो, रूपर्ट ब्रूक का द सोल्जर का, जब भी उसका मृत्यु हो तो कह रहा है कि अपना ही मातृभूमि पर हो। देखो अब इसका क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखो कितना मस्त मस्त क्वेश्चन आता है पेपर में, ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड के लिए। देखो क्या है, हु हैज़ कंपेयर द पोएम द सोल्जर, मतलब इसमें कह रहा है कि इस पोएम का सोल्जर के कवि कौन है, मतलब इस कहानी इस द सोल्जर के कवि कौन है, तो रूपर्ट ब्रूक, तो इसका ऑप्शन रूपर्ट ब्रूक है। रूपर्ट ब्रूक वाज ब्रोन, और रूपर्ट ब्रूक का जन्म कब हुआ था, तो ये सब जानते हो 1887 में, तो इसका बी ऑप्शन हो जाए। रूपर्ट ब्रूक वाज द डेट, तो 1915 में, ये बता दिया, ये बताया था ना अभी 1915 में। रूपर्ट ब्रूक के द रिमेंबर, रूपर्ट ब्रूक पोएट, रूपर्ट ब्रूक के कवि के रूप में याद रखा जाता है, किसके लिए, वार के लिए, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। रूपर्ट ब्रूक इंस्पायर्ड पेट्रोलिज्म देशभक्ति इन द फेस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, रूपर्ट ब्रूक का प्रथम विश्व युद्ध के चरण से देशभक्ति का प्रेरणा क्या मिला था, ईयरली पूर्व में ही मिला था, क्योंकि पूर्व में ही उसका मृत्यु हो गया था, ठीक ना, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। द सोल्जर डील्स विद, द सोल्जर का चर्चा करते हैं, किस में करते हैं, इंग्लैंड, क्योंकि उसका जन्म कब हुआ था, तो इंग्लैंड, तो अपने मातृभूमि को, क्योंकि जिसका जहाँ जन्म होता है उसका वही मातृभूमि रहता है, तो इसका इंग्लैंड हो जाएगा। द सोल्जर इज पोएम, द सोल्जर का एक कविता कौन था, मतलब वो कौन सा कविता था, एक पैट्रोजिक मतलब एक क्या था, वो देशभक्ति कविता था द सोल्जर। फिर 9वां क्वेश्चन का था ट्रिम ऑफ कंसल्ट, गुप्त रखना स्टैंड फॉर द सोल्जर, मतलब क्या छिपाते थे, अनुछिपाना, हिडर, मतलब अपना देश के लिए कौन नहीं छुपाता, अपना कोई नक्शा बताता है तो छिपाना, अनुपस्थिति, हिडन मतलब छिपाना, ठीक ना, तो इसका ये ऑप्शन है। अकॉर्डिंग टू द सोल्जर इंग्लैंड हैज़ गिवन हर नेटिव हर फ्लावर्स टू द सोल्जर, के अनुसार इंग्लैंड ने अपना देशवासियों को फूल के लिए दिया था, क्या दिए थे, पूजा करने के लिए दिया था, लव करने के लिए दिया था, और प्रस्ताव करने के लिए, डांस करने के लिए, कुछ नहीं। इसमें क्या होगा, ऑफर वर्ष, पूजा करने के लिए नहीं दिया, लव करने के लिए दिया था, मतलब वो अपने देश के चलते दिया था, ठीक ना, तो इसका बी हो जाएगा। द सोल्जर इज पोएम, इस पोएम किस पर है, वार पर है, तो इसका वार हो जाएगा। होम डज द पोएट रेसिडेंस हैज द आइडेंटिटी बेड डेंस, तरणग्रस्त कवि किस अपनी तरणा को मानते हैं, इंग्लैंड को, मदर को थोड़ी मानते हैं, इंग्लैंड को ही तो अपना मातृभूमि मानते हैं। हाउ मैनी टाइम्स द वर्ल्ड इंग्लैंड यूज्ड इन द पोएम द सोल्जर, द सोल्जर कविता में इंग्लैंड शब्द का प्रयोग कितना बार हुआ है, तो कितना बार हुआ है, 4 बार, कितना बार हुआ है, 4 बार, ठीक ना, इंग्लैंड का देख लेना गिन के, 4 बार हुआ है कि 5 बार हुआ है, यही 2 ऑप्शन होगा, इसे 4 ही बार मेरे को लग रहा है ऑप्शन ए होगा, ठीक ना। इसमें कहा है कि हाउ मेनी टाइम्स इन वर्ल्ड इंग्लिश यूज्ड इन द पोएम द सोल्जर, सोल्जर में इंग्लिश कितना बार प्रयोग हुआ है, तो 2 बार, इसका ऑप्शन बी होगा, ठीक ना, इसका ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन बी। इन डैट रिच अर्थ आज रिचर डस्ट, उस धनवान धरती में जीवनदानी धूल क्या है, एक छुपा हुआ है, कैंसर मतलब छुपा हुआ है, उसका अंदर छुपा हुआ है, ठीक है ना। द सोल्जर वाज रिटन इन द टाइम, तो इसका मतलब 15 का सी होगा, ठीक ना, और 16 का द सोल्जर वाज रिटन इन द टीम, द सोल्जर का समय लिखा गया क्या था, क्या था, वार, युद्ध के बारे में लिखा हुआ था, इसका डी ऑप्शन होगा।
17 वाट डज द सोल्जर प्रेजेंट, द सोल्जर का क्या दर्शाता था? वो एक देशभक्ति था, ठीक है ना। तो आज 17 तक हम रहने देते हैं, फिर कल के बाद आगे इसका ऑब्जेक्टिव बताएं। ऑब्जेक्टिव बहुत है, देखिए इधर यहाँ तक तो ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना। तो इतने ऑब्जेक्टिव रहने देते हैं, फिर कल बताएंगे, चाहे देखो बता ही देते हैं ऑब्जेक्टिव। तीसरा है, द पोएट सेड दैट इफ डाई इन द फॉरगिन लैंड दैट पार्ट ऑफ लैंड विल बी फॉर एवरी। कवि कहते हैं कि याद वे विदेशी धरती पर मर जाएगा तो वह भाग हमेशा क्या होगा? वो इंग्लैंड का भाग ही होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन इसका होगा, इंग्लैंड का। ए पार्ट फ्रॉम पोएट रूपर्ट ब्रूक वाज आल्सो, कवि के अलावा रूपर्ट ब्रूक एक भी थे, क्या थे? एक द सोल्जर थे, कवि भी थे और ऊपर से एक सोल्जर भी था, तो इसका भी डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक ना। और 20वां है कि वेयर वाज द होम रूपर्ट ब्रूक, रूपर्ट ब्रूक का घर कहाँ था? हिंदी नहीं देगा बाबू, इसमें तो हिंदी भी मैं दे रखा हूँ लेकिन वहाँ पर हिंदी नहीं देगा, ठीक ना। तो रूपर्ट ब्रूक का घर कहाँ था? तो इंग्लैंड था, इंग्लैंड यहाँ मार दो। इफ़ आई सोल्ड आई थिंक ओनली दिस ऑफ मी इज ए लाइन, सोल्ड डाइट थैंक ओनली दिस मी लाइन से आप क्या समझते हैं? तो इसमें क्या होगा? सोल्जर, ठीक। थिंक मतलब सोचना, आप किसका बारे में लाइन सोचते हो? तो सोल्जर के बारे में। रिच डस्ट रेफर्स मतलब एक मिट्टी का, तो एक मिट्टी किसका था? वह जो मिट्टी रहे, रिचर्ड डस्ट, वो जो मिट्टी हो किसका रहे? इंग्लैंड का, जहाँ पर मतलब सोल्जर का मृत्यु है। डस्ट, वो डस्ट किसका हो? सिपाही का शरीर का नहीं, इंग्लैंड का मिट्टी हो, ठीक ना। द वैल्यूबल डस्ट पोएम डस्ट इन द, कवि के शरीर का कीमती धूल का धूल क्या था? इसमें नॉन ऑफ दोज होगा, इंग्लैंड होगा इसका, ठीक ना। रिच डस्ट रेफर, रिच डस्ट का दर्शाता कौन है? सिपाही का शरीर है, ठीक। हाँ, इसका सिपाही का शरीर 22 का ऑप्शन होगा, ठीक ना। इसमें वाला इंग्लैंड होता है लेकिन ऑप्शन नहीं दे रखा तो इसका डी ऑप्शन होगा। आइडेंटिकल्स पैट्रोजम इज द एजनेस, सारांश ऑफ आदर्शवादी देशभक्ति का सारांश क्या है? एक सोल्जर का कहानी है इसमें। द, इसका ये ऑप्शन होगा 24 का। द प्लेस वेयर द सोल्जर सोल्ड बी बर्ड ट्रीटेड अस द पार्ट आफ्टर हैज डेट, वे स्थान जहाँ सैनिकों का दफनाया जाना चाहिए और उनकी मृत्यु के बाद वे इंग्लैंड का ही मिट्टी होना चाहिए। द पोएम ऑफ 40 लाइन्स को क्या बोलते हैं? 40 जो लाइन्स रहता है उसको हम सोनेट बोलते हैं। 6 लाइन को हम सेट बोलते हैं, ठीक ना। तो ऑक्टिव को हम 8 लाइन बोलते हैं, तो इसका डी ऑप्शन होगा, क्या होगा? डी ऑप्शन। और सेट को हम 6 लाइन बोलते हैं, तो इसका ए ऑप्शन होगा, ठीक है। द स्पीकर इज नॉट अफेयर्ड, वक्ता से डरे नहीं, मतलब किससे नहीं डरे? मृत्यु से नहीं डरे, ठीक ना। स्पीकर नॉट अफेयर्ड मतलब स्पीकर नॉट अफेयर्ड डेथ, मृत्यु से कभी ना डरे। वाट डज रूपर्ट ब्रूक द एक्सपीरियंस एज ए कंट्री, रूपर्ट ब्रूक अपने देश के लिए क्या व्यक्त करते हैं? क्या व्यक्त करते हैं? वार, युद्ध के लिए क्या व्यक्त करते हैं? कि युद्ध जाओ तो कभी भी किसी से डरो नहीं। यह ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, ठीक। 30 तक करवा दिया, इसको याद करके आना, ठीक।